मेरे बच्चों का रुझान आईआईटी और मेडिकल्स की तरफ है, तो आपको क्या लगता है कि उनका रुझान ह्यूमैनिटीज़ की तरफ से हट रहा है और कम होता जा रहा है? क्या उनका ये रवैया मतलब उन लोगों का वो रुझान होना सही है? देखिए इसमें सही गलत का स्टेटमेंट देना थोड़ा जनरलाइजेशन होगा, लेकिन ऐसा देखने को ज़रूर मिला है कि जो फाइनेंशियली प्रॉब्लमैटिक स्टेट्स में जो बच्चे होते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, यानी कि उनके पास पैसे की कमी होती है, वो लोग ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जाना चाहते हैं जहाँ पे कम से कम फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। तो उनकी मजबूरी होती है, बहुत लोगों की मजबूरी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को फ़ोर्स ही किया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल से अब चूँकि मैं सबके बारे में एग्ज़ैक्टली जानता नहीं, तो जिन लोगों में ये चॉइस, ये डिसीज़न खुद से सोच के लिया है और उसके पीछे रैशनैलिटी इन्वॉल्व्ड है, तो बहुत अच्छा डिसीज़न है। लेकिन अगर आप जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ भेड़-चाल, कि अगर आप सब लोग कर रहे थे तो हमने भी कर लिया, ये जो तरीका है मेरे ख़्याल से वो इन्फॉर्म्ड डिसीज़न नहीं होता है। तो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेना चाहिए। आपको जो है चीज़ों को देख करके, परख करके आपके लिए क्या सही है वो लेना चाहिए। जहाँ तक ह्यूमैनिटीज़ का सवाल है, अनफॉर्च्युनेटली आपने सही कहा, ये देखने को मिला है कि जो है बच्चे अब ह्यूमैनिटीज़ की तरफ कम जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उससे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मोरालिटी के सवाल है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, आपके अंदर एथिक्स है कि नहीं है, ये सब में ह्यूमैनिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि साइंस आपको टेक्नोलॉजी दे सकता है, लेकिन साइंस एमोरल है। आपको वो रास्ता नहीं दिखा सकता कि उस टेक्नोलॉजी का यूज़ सही गलत किस तरफ करें। तो मेरे ख़्याल से ह्यूमैनिटीज़ का जो ब्लेंडेड लर्निंग है 10th तक तो है ही, उसके बाद भी हाई इंस्टीट्यूशंस में जैसे आईआईटीज़, आईआईएम्स या मेडिकल में भी एक कोर्स होना चाहिए एथिक्स और ह्यूमैनिटीज़ का, ताकि बच्चों को जो वहाँ लोग जा रहे हैं उनको डायरेक्शन मिले कि वो अपने स्किल्स का और जो उनके पास काबिलियत है उसका इस्तेमाल कैसे करें। आपका शुक्रिया इन चीज़ों को तफ़सील से बताने के लिए। तो हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल ये है कि जो यूथ अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप उनके बारे में तफ़सील से बताएँ कि आप क्या ये राय रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? तो जैसे कि अभी हमने इससे पहले भी बात की है, अगर आपको सोसाइटी में दोबारा कंट्रीब्यूट करना है, जो भी आपको सोसाइटी ने दिया है, सोसाइटी आपको बिल्ड करती है, वो दोबारा आप वापस करना चाहते हैं, वो कर्ज़ चुकाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत अलग-अलग मौक़े हैं। आप किसी भी साइड जा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप नई कंपनी शुरू करें। अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, अगर आपको साइंस की तरफ रुझान है, तो आप अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा मैनेजमेंट करते हैं और जो है ह्यूमन रिसोर्सेज़ को मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, आप एफिशिएंट सिस्टम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आपको और आपके अंदर ज़ील है सिस्टम में जाने का, गवर्नेंस सुधारने का, तो आप गवर्नेंस में आइए। तो मेरे ख़्याल से कोई एक तरीका नहीं है, आप स्कॉलर, पीएचडी भी बन सकते हैं, आप प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ में जा सकते हैं, आप गवर्नेंस में भी आ सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपका रुझान हो और जिसमें सबसे ज़्यादा आप वक़्त सर्व कर सकें और आपको बोरियत ना हो, ऐसा प्रोफ़ेशन जहाँ पे आपको मज़ा आए और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकें दोबारा सोसाइटी की तरफ, उसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए। मेरे ख़्याल से नौजवानों के लिए सबसे सही तरीका यही रहेगा। शुक्रिया इन सवालों के जवाब को भी बेहतर तरीके से देने के लिए। और हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और वो ये है कि अक़लियत मतलब माइनॉरिटीज़ सोचती है कि वो आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि उनके पास बहुत सारे मौक़े नहीं हैं। तो क्या उनका ये सोचना सही है या फिर वो उतना पढ़ नहीं पाए जिससे वो मौक़े ढूँढ सकें? इसके बारे में बताइए। देखिए फ़ॉर्च्यूनेटली हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। इंडिया इज़ अ सेकुलर डेमोक्रेसी। तो और इस डेमोक्रेसी में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है, जो हमें बहुत सारे हुकूक देता है। उसमें से सबसे बड़ा हुकूक जो है वो आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो कुछ माइनॉरिटीज़ को कोई कुछ रोका नहीं जा रहा। उनको उनके पास हुकूक हैं कि वो अपने रिलीजन को फ़ॉलो करते हुए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, उसको अचीव करें और उस पे चलें। और जो है जितने अपॉर्चुनिटीज़ उनको इस इंडिया में मिले हुए हैं, कंट्री में मिले हुए हैं, देश में हैं या फिर दुनिया में मिले हुए हैं, वो उसको अचीव करें, उसकी तरफ बढ़ें। तो ये जो सोच है
ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे कि मेरी भी दाढ़ी थी, इंटरव्यू में जाना था, तो बहुत लोगों ने कहा कि हो सकता है कि कुछ बायस हो वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मेरा मानना था कि यूपीएससी जो है एक इंस्टीट्यूशन, वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ इतने बड़े लोग बैठे हैं कि शायद उनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि और ऊपर से ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि आप ऐसा, आपको जैसा करना है वैसा करके जाएँ। आप मेरिटोरियस हैं कि नहीं, ये देखा जाएगा। और ये मैंने बिल्कुल महसूस किया, बायस नहीं था, बिल्कुल, बहुत कोई सवाल नहीं हुआ, बहुत अच्छे से, बहुत कॉर्डियल बोर्ड था इंटरव्यू में। तो जो बात कहना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि अक़लियती जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है उनको पीछे किया जा रहा है या फिर उनके खिलाफ़ चीज़ें हो रही हैं। आप आगे आ नहीं रहे हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। जी। आप आइन को पढ़ें, आइन को समझें, और जो लोग समझ रहे हैं वो बाकी लोगों को समझाएँ कि उनके हकूक़ क्या हैं। और उसको समझ करके जब आप अपने हकूक़ को लेंगे और आप जो है मैदान में उतरेंगे, आप गवर्नेंस में आएँगे, तो आपको ज़रूर से ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और वो जो अक़लियती जो थिंकिंग है, जो है कॉन्शियसनेस है, वो धीरे-धीरे आपके अंदर से निकलेगा और आप अच्छे से अच्छे तरीके से देश को बनाने में, कंट्री बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में आप अपना योगदान दे पाएँगे। तो हम अक़लियतों से ये ख़िताब करना चाहेंगे कि जैसा कि अल्तमश गाज़ी ने कहा कि आपको अपने हुकूक मालूम करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ें और जानें और वहाँ तक पहुँचें। मतलब आप कभी भी हार ना मानें और आप बेहतर बनें। और फिर से आपका शुक्रिया कि आपने हमारे वीडियो को देखा। और इस चैनल को और आपको, सब लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे आकर के बोलने की और अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तब तक के लिए अलविदा।